ऋचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल दैट स्टडी विद ऋचा। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट का, और कोशिश करूंगी मैं 3-4 दिनों में कंप्लीट सिलेबस कर दूं। और चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ क्या होता है? अगर इटोमोलॉजिकली मीनिंग देखें तो हेल्थ वर्ड जो है वो लिया गया है हल वर्ड से, जिसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ एंड साउंड। अगर कोई पर्सन अपने आप को सेफ फील करता है, साउंड अच्छा करता है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन हेल्थी है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे 4 डेफिनेशंस ली हैं। पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशंस बताऊंगी, फिर उसके बाद में हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। आप इनमें से कोई भी 2 डेफिनेशन अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपको इसी वर्डिंग में लिखनी होगी जिस वर्डिंग में कि उन्होंने लिखी है, राइटर्स ने लिखी है। जैसे कि वेबस्टर कॉल्जी डिक्शनरी डिफाइंस हेल्थ एज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल एंड साउंड इन बॉडी, माइंड और साउल, स्पेशली फ्रॉम फिजिकल डिस्टेंस और पेन। अगर किसी पर्सन को फिजिकली कुछ पेन फील नहीं हो रहा है, मेंटली वो स्ट्रांग है, देन ही विल बी द हेल्दी पर्सन। इट इज अ स्टेट ऑफ रेलिवेंट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज फॉर्म एंड फंक्शन विच रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स सक्सेसफुल डायनामिक एडजस्टमेंट टू फोर्सेज टेंडिंग टू डिस्टर्ब इट। अब देखिए, मैं इसके एक बार मीनिंग समझा देती हूँ। अब जैसे आपको कोई भी डिजीज होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप मेडिसिन लेते हो, या कई बार आप बिना मेडिसिन के भी अगर 1-2 चीज़ों को अवॉइड कर देते हो तो आप ठीक हो जाते हो। उसका ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपका फिजिकली आप फिट हो। कोई भी आपको डिजीज लगती है, चाहे वो कोल्ड हो या कुछ भी हो, फीवर हो, तो आप देखते हो कि 2 दिन बाद आप रेस्ट करने पर ठीक हो जाते हो, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। ठीक है, then you will be said as a healthy person. According to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अब WHO क्या कहता है कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है बट आप डिस्ट्रेस्ड रहते, आप स्ट्रेस्ड रहते हो, आपको किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, देन इवन यू विल नॉट बी सेड एज अ हेल्थी पर्सन। हेल्थी पर्सन एक वो स्टेट होती है जहाँ पर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। सोशली इन द सेंस कि आपके सोशल रिलेशन अच्छे हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी की आप हेल्प कर रहे हो, मतलब वो हर एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं, एक सिंगल फिजिकल बॉडी को नहीं। ठीक है। According to Oxford Example Dictionary, health is the ability to lead a socially and economically productive life. देखिए, यहाँ पे इन्होंने सोशली और इकोनॉमिकली का मीनिंग क्यों लिया है? अब देखिए, अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा, ठीक है, तो वो अपनी जो थॉट है उसको क्रिएटिव वे से यूज़ कर पाएगा। अगर वो क्रिएटिव वे से यूज़ करता है तो वो आपकी जो कंट्री है, ठीक है, उनके लिए वो उनकी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सोशली उसका रिलेशन अच्छे होंगे तो वो नॉट ओनली विद इन अ कंट्री, वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही नहीं, बाहर भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इवन देन दे विल हेल्प टू ग्रो द इकॉनमी ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकली पॉइंट को लिया गया है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा तो वो क्रिएटिव वे से चीज़ों को करेगा, क्रिएटिव वे से चीज़ों को सोचेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। So from all this definition, it is clear that health is not related to physical aspect of human body, rather than it is related to all the aspect of the human life. देखिए, ये 3 लाइंस आप तभी लिखोगे अगर आपने 2 या 3 डेफिनेशंस को लिखा है। अगर आपने सिर्फ एक डेफिनेशन को लिखा है तो आप अवॉइड कीजिए, ये लाइन मत लिखिए, बट उसी का जो डेफिनेशन आपने लिखी है, जैसे मैंने आपको सोशल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी लाइफ के बारे में बताया, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस डेफिनेशन में राइटर ये कहना चाहता है। देन इट विल लुक इम्प्रेसिव, इट विल गिव गुड इम्प्रेशन ऑन द टीचर हु विल चेक योर पेपर एंड इट आल्सो हैव टू गेन अ गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का हम मीनिंग समझते हैं। देखिए, जो हेल्थ होता है वो एक हेल्दी पर्सन अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए हेल्थ की इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन रेस्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल एंड फ्यूचर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन व्हाट इज डन टू प्रमोट, इम्प्रूव एंड प्रिजर्व हेल्थ, एज हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। कि अब देखिए, अगर नेशन के अंदर फूड अच्छा नहीं है, उनके पास न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, उनके पास फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कोई जिम नहीं है या पार्क नहीं है, बच्चे वहाँ पे खेल नहीं सकते हैं, तो अगर उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा तो एक पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता। फिजिकली फिट होने के लिए उनको एक्सरसाइज या जिम की ज़रूरत पड़ेगी। मेंटली फिट होने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिएगी जहाँ पर वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वहाँ पर जा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अ पर्सन मस्ट हैव एजुकेट नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव हेल्थी। एक पर्सन के पास
अगर वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है बट वो मेंटली हेल्दी नहीं है, देन दे शुड नो हाउ दे कैन बी, कि वो कैसे वो चीज़ कर सकते हैं, वो मेंटली फिट कैसे हो सकते हैं, किस तरह से वो अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। हेल्थ इज़ नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप में कोई डिजीज़ नहीं है बट तो आप ठीक हो। अब देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपके पास आप एक पर्सन है जो फिजिकली फिट है, आप मान लीजिए कोई रेसलर है, तो वो कुश्ती कर सकता है, लड़ सकता है, बट कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकता, वो कोई ड्राइंग आर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और एक हम यही अगर एक पेंटर की बात करें, वो अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो अपने पेन से दिखा सकता है, अपनी आर्ट पिक्चर से दिखा सकता है, बट वो फिजिकली बहुत कमज़ोर है, ठीक है। बट ये उनकी एक डिफरेंट उनका एक गुण है, उनकी एक स्किल है, ठीक है। बट उनको हम एज अ हेल्दी पर्सन में नहीं काउंट कर सकते कि वो फिजिकली फिट नहीं है या वो मेंटली फिट नहीं है, ठीक है। ये उनकी स्किल्स, वो स्किल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर उनके शारीरिक उनके फिजिकल एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज, हेल्थ की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बट एज अ हेल्दी पर्सन नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ डाइजेंस इट डज नॉट मीन दैट दे आर हेल्दी, दे मस्ट बी फिजिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली फिट। So during the past few decades, there has been a reawakening that health is a fundamental human right and a worldwide social goal, कि healthy होना हर person का हक है, उसको जो भी healthy होने के लिए चीज़ें चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। That it is essential to the satisfaction of basic human needs and to an improved quality of life एंड दैट इट इज़ टू बी अटेन्ड बाय ऑल पीपल। तो ये 10 सालों में लोगों को अवेयर करवाया गया है कि आप किस तरह से हेल्दी पर्सन हो सकते हैं, क्या आपको एस्पेक्ट्स करने होंगे, किस तरह से आप अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाकर हेल्दी रह सकते हैं, अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ के साथ साथ हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई हेल्दी बॉडी है और हेल्दी माइंड है, जब ये दोनों एक पर्सन में होंगे तब हम कहेंगे कि वो एक हेल्दी ह्यूमन है। ये मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी एक दे दी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ है क्योंकि उनको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए, प्रोफेशन में वो तभी अच्छा करेंगे ना जब वो मेंटली फिट होंगे। अगर वो मेंटली फिट होंगे तो वो क्रिएटिविटी से काम करेंगे, कुछ ना कुछ नया सर्च करेंगे। पर्सनल ग्रोथ, कि अगर उनका शरीर फिट होगा तो ही वो कर पाएंगे। दिमाग उनका बहुत काम कर रहा है, उनमें क्रिएटिविटी है, बट वो फिजिकली उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ गाइड करेंगे, बेटा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो वो अगला क्या कहेगा, भाई आप या तो आप खुद कर लो या फिर चुप करके लेटे रहो, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ करने के लिए भी उनको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉर गुड लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली फॉर गुड लाइफ स्टाइल दे मस्ट टू बी हेल्दी। टू बिल्ड एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड वही दिखाएगा जिसमें कोई क्रिएटिविटी होगी, जिसमें कुछ स्किल होगी। अगर किसी पर्सन में स्किल ही नहीं है तो वो किस बिहाफ पे एटीट्यूड दिखाएगा, ठीक है। फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैन। सो हेल्थ केयर, अब इन सब चीज़ों में हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बताया है मैंने, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ है। तो ये डिपेंड करता है कि एक बार क्वेश्चन दो नंबर में आ जाता है, व्हाट इज़ द हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, तो आप इसमें हेल्थ भी लिखोगे और हेल्थ एजुकेशन भी लिखोगे। तो ठीक है, हेल्थ केयर का मतलब है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज किया जाता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वाई दे आर नॉट फीलिंग हेल्दी, तो फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ। अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे। न्यूट्रिशन, कि अगर उनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो वो हेल्दी नहीं होंगे। फिजिकल एक्टिविटी, अगर उनके पास जगह नहीं होगी फिजिकल एक्टिविटी करने की तो वो कर नहीं पाएंगे। एक बंद कमरे में बच्चा, अब कोई भी पर्सन है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत देर तक नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो उसको वो जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे जो उसको या तो एक जिम में मिल सकते हैं या खुली जगह में मिल सकते हैं, पार्क में मिल सकते हैं, ग्राउंड में मिल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कॉपिंग मेथड्स, की वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी को हेडेक हो रहा है, कोई टेंशन है दिमाग में, बट वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको वो स्ट्रेस उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनको कोई ना कोई डिजीज लग जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है या उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब वो किसी से बात करते हैं तो उस बात करने से क्या होता है कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीफ महसूस करते हैं कि उन्होंने किसी से बात कर ली। अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन दे दिया, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही उनको मिल जाएगा, तो वो स्ट्रेस उनका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं जो कि पर्सन चूज़ करते हैं कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड रिलेशनशिप, की जिस पर्सन के रिलेशनशिप अच्छे होंगे उनको ये पता होगा कि उनको किस समय किससे कैसी बात करनी है, ठीक है। तो उनको उस हिसाब से उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे।
नेक्स्ट इज करियर सक्सेस। अब करियर में सक्सेस करने के लिए हेल्थ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इस हेल्थ अच्छी होगी तो वो क्रिएटिविटी से काम करेंगे, क्रिएटिविटी से काम करेंगे तो वो अपने करियर में एक अलग अपनी इमेज क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, तो वो एक सक्सेस पर्सन कहलाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन एक स्ट्रेटजी है, एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंस्ट्रक्शंस देना है, जिसमें कि एक पर्सन को गाइड किया जाता है कि वो किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। Health education is a strategy to promote health by drawing knowledge from other fields like medicine, sociology, environment, psychology and technology etc. to promote health and helps in planning healthy future of mankind. Health education is any combination of learning experience. देखिए आपने कहीं से भी सीखा कि उस बंदे ने वो एक एप्पल डेली खाता है और उसको कोई बीमारी नहीं है, तो आपने उससे सीख लिया। मतलब ये कोई भी कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे कि एक इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स बोथ लर्न दैट हाउ to maintain their health. Okay, next is definition of health education. According to Dr. Thomas Wood, देखिए यह definition आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। The sum of experiences in and schools elsewhere that favorably influence habits, attitudes and knowledge related to individual community and racial health. According to John Michael, health education is a process by which individual and group of people learn to behave in a manner conducive to the promotion, maintenance or restoration of health. So we can summarize the definition of health education as, अगर देखिए ये आप तभी लिखिएगा कि अगर आप दो डेफिनेशंस लिख रहे हो या एक से ज़्यादा 2 या 3 लिख रहे हो। अगर आप एक ही डेफिनेशन लिख रहे हो तो हम लिखेंगे सो वी अंडरस्टैंड डेफिनेशन हेल्थ एजुकेशन एज, हेल्थ एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन प्रोसेस, कि इसकी जो एजुकेशन लोगों को दी जा सकती है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक स्ट्रेटजी बनाकर, ठीक है, तो एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न फॉर गेनिंग गुड हेल्थ, कि गुड हेल्थ को गेन करने के लिए आप किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज करके अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफस्टाइल, कि अगर एक पर्सन हेल्थी है, वो अच्छी क्रिएटिविटी कर रहा है, टास्क कर रहा है, तो आपका दूसरा फ्रेंड उसको बोल सकता है कि भाई तू भी ऐसा कर ले, तुम भी अपने में ये चेंजेस करो। अगर तुम सुबह 9 बजे उठते हो तो आप 7 बजे उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज करो, कहीं बाहर जाओ, पार्क में बैठो, कुछ मत भी करो, लेकिन पार्क में जाकर आप सुबह सुबह 10 मिनट बैठो, आप कितना रिलीफ फील करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। Next is health education is a process of increasing knowledge that helps to maintain healthy practice and develop desirable behavior. So ये था मेरा सेशन हेल्थ का। अब मैं आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो है वो शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगी श्योरली। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको पासिंग मार्क्स जितना ये सब्जेक्ट कवर करवा दूँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। फुल सिलेबस कवर हो पाएगा वो मैं गारंटी नहीं लेती, बट हाँ पासिंग मार्क्स जितना आपका हर सिलेबस में कवर करवा दूंगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। कुछ बच्चे ने इतने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, शायद उन्हीं के इंस्पिरेशन से ही मैं कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।